कल जब मैं YouTube के ट्रेंडिंग वीडियोस चेक कर रहा था तो मेरी नजर आदि पुरुष के ट्रेलर पे गई। पहले मुझे लगा शायद ये प्रभास का जादू होगा कि ये ट्रेलर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चला कि ये प्रभास का नहीं बल्कि भगवान श्री राम का जादू है। फिल्म आदि पुरुष का नया ट्रेलर आया है और इस ट्रेलर के YouTube पर ट्रेंड करने की सबसे बड़ी वजह है ये रामानंद सागर जी। इन्होंने जब सबसे पहले अपनी एपिक टीवी सीरीज रामायण बनाई थी, तब से लेकर आज तक हमने भगवान राम की कोई भी तस्वीर अपने दिल में नहीं बसा पाई है। हालांकि बीच बीच में कई लोगों ने रामायण को नए चेहरे के साथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन जो तस्वीर अरुण गोविल और दीपिका चिखालिया की सिया राम के रूप में हमारे दिलों में बसी हुई है, वो कभी मिट ही नहीं पाई है। और सिर्फ सिया राम ही नहीं बल्कि रामानंद सागर की रामायण के किरदार की हर तस्वीर आज हमारे जहन में छपी हुई है। लेकिन एक फिल्म के जरिए पहली बार रामायण को इतने बड़े स्तर पर एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी के सामने एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले रामायण पर कोई फिल्म नहीं बनी हो। कई फिल्में 70 के दशक में पहले भी रामायण को लेकर अलग अलग भाषाओं में बन चुकी है, लेकिन रामायण के साथ इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट पहली बार किया जा रहा है। आदि पुरुष के जरिए रामायण को देखने का जो हमारा नजरिया आज तक बना हुआ था, सिर्फ उसे ही नहीं बदला जाएगा, सिर्फ वो ही नहीं बदलेगा, बल्कि एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी के सामने रामायण और भगवान राम की एक नई तस्वीर को रखने की भी कोशिश की जा रही है। चलिए जानते हैं कि आखिर आदि पुरुष का ट्रेलर कैसा है और इसके जरिए जो नए युग की रामायण है उसका चेहरा पुराने युग की रामायण से किस तरीके से बदला जा रहा है। सबसे बड़ा कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें VFX के जरिए और कैरेक्टर्स के अपीयरेंस के जरिए ही दिख जाएगा। जिन लोगों ने भगवान राम को अभी तक बिना मूंछों के और शरीर पर केवल धोती और एक भगवा शॉल ओढ़े ही देखा होगा, उन्हें बड़े पर्दे पर भगवान राम मूंछों के साथ दिखेंगे। वहीं धोती और शॉल के साथ साथ भगवान राम हमें युद्ध के दौरान पहने जाने वाले कवच के साथ भी दिखेंगे और हाथों में बांधे गए कुछ बैंड वगैरह भी हमें भगवान राम के हाथ में दिख जाएंगे। इसके अलावा आदि पुरुष में जो एक बहुत बड़ा बदलाव मुझे देखने को मिला वो है फिल्म की ओवरऑल थीम। अगर आपने रामानंद सागर की रामायण देखी है और अगर आप उस रामायण के फैन हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं शायद आपको आदि पुरुष में जिस थीम पर जिस तरीके से रामायण को दिखाया गया है शायद आपको पसंद ना आए। फिल्म का ट्रेलर देखकर यह लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को क्रोधित और एग्रेसिव दिखाया गया है। यहां तक कि डायलॉग डिलीवरी भी प्रभास ने बाहुबली स्टाइल में ही की है, मानो रामायण में बाहुबली की एंट्री हो गई हो। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को शांतचित्त, गंभीर, सहिष्णु और धैर्यवान माना जाता है और रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम का स्वभाव इसी तरह से दिखाया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान राम को कभी क्रोध ही नहीं आया हो। सीता स्वयंवर के बाद परशुराम पर और राम सेतु निर्माण के दौरान समुद्र पर क्रोधित होने के अलावा एक आध और ऐसे प्रकरण हैं जिनमें शांतचित्त भगवान राम ने क्रोध प्रकट किया है। लेकिन जो छवि रामायण के जरिए भगवान राम की दिखाने की हमेशा से कोशिश की गई है वो शांत और धैर्यवान की ही है। लेकिन आदि पुरुष के ट्रेलर के जरिए एक डार्क थीम के साथ भगवान राम जिस तरह से एग्रेसिव दिख रहे हैं वो एक तरह का नया एक्सपेरिमेंट किया गया है। वैसे फिल्म आने के बाद ही उसके अच्छे और बुरे पहलुओं पर बात की जा सकती है, लेकिन ट्रेलर में जिस तरह से भगवान राम को दिखाया गया है उससे तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि ये दर्शकों के लिए एक नया और बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव होने वाला है। इसीलिए इस फिल्म को लेकर इतनी सारी बातें की जा रही है। देखिए, VFX के जरिए रामायण को एक नया रूप और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है, ऐसा ट्रेलर में साफ तौर पर दिख रहा है। फिल्म को हॉलीवुड का रंग देने की कोशिश भी की गई है, जो क्रिएटिव नजरिए से बहुत जरूरी भी लगता है। लेकिन अगर भगवान राम के किरदार की ही अगर बात करें तो जितना असल उस किरदार को रखना चाहिए था उसमें ट्रेलर पूरी तरह से फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ट्रेलर में भगवान राम से ज्यादा शांत तो क्रोधित माने जाने वाले लक्ष्मण ही लग रहे हैं। खैर, आदि पुरुष के जरिए हम टेक्नोलॉजी के साथ रामायण को बड़े पर्दे पर अनुभव कर सकते हैं। इसके VFX की हालांकि काफी मजाक सोशल मीडिया पर उड़ चुकी है, लेकिन बड़े पर्दे पर रामायण का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस लोगों को शायद जरूर देखने को मिलेगा। पर फिल्म का ट्रेलर देखकर तो फिलहाल लग रहा है कि अपने किरदारों को लेकर जितनी सुंदर रामानंद सागर की रामायण थी उसमें शायद फिल्म आदि पुरुष कहीं ना कहीं फेल हो जाए। आदि पुरुष के ट्रेलर को लेकर आपकी किस तरह की राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इसके साथ
साथ साथ अगर आप रामानंद सागर की रामायण के बहुत बड़े फैन हैं तो हमें यह भी बताएं कि उससे जुड़ी आपकी किस तरह की यादें हैं, और जिस तरह से आदि पुरुष में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से नए रंग ढंग से हमें रामायण को दिखाने की कोशिश की गई है, उस पर भी आप अपनी राय जरूर रखिएगा। मेरा नाम विकेश है और आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं।